जब एक माँ अपने बच्चों को यह कहकर सुला देती है कि कल कुछ अच्छा पकाएंगे और खुद भूखे पेट सो जाती है, वहां गरीबी सिर्फ एक हालात नहीं बल्कि एक आग बन जाती है। एक ऐसी आग जो या तो इंसान को राख कर देती है या फिर उस लोहे की तरह तपाकर उसे कुछ ऐसा बना देती है जो दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं है, यह एक युद्ध है। हर दिन, हर रात, हर सांस के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध। यह वह परीक्षा है जो आपको दुनिया की सबसे कठिन हालातों में डालती है, ताकि यह देखा जा सके कि आपके अंदर कितना हौसला है, कितना धैर्य है और सबसे अहम कितना जुनून है अपने जीवन को बदल देने का। जिसने गरीबी देखी है उसने दर्द को महसूस किया है। उसने वो सर्दियां देखी हैं जहां ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं होता, और वो गर्मियां सही से झेली हैं जहां पसीने से लथपथ शरीर को छांव भी नसीब नहीं होती। उसने वो स्कूल की घंटी भी सुनी है जो पास के अमीर बच्चों के घर तक पहुंचती है लेकिन उसके दरवाजे तक नहीं आती। उसने वो आंखें देखी हैं जिनमें सपने हैं पर उनके पीछे दीवारें हैं, भूख की, मजबूरी की, ताने की और तमाम बंद दरवाजों की। लेकिन इसी अंधेरे में जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखकर खुद से कहता है, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, तो उसी पल एक क्रांति जन्म लेती है। वही पल होता है जब इतिहास की कहानी बदलने वाला कोई साधारण सा नाम असाधारण बनने की राह पर चल पड़ता है। गरीबी ने बहुतों को तोड़ दिया है, लेकिन इसने उससे भी अधिक लोगों को जोड़ा है, उनके इरादों से, उनके सपनों से, उनके संघर्षों से। ये वो पाठशाला है जहां न कोई पाठ्यक्रम है, न कोई शिक्षक, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनकर निकलता है। क्योंकि गरीब होना शर्म की बात नहीं, गरीब सोच रखना शर्म की बात है। जिसने गरीबी देखी है वह जानता है कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। वह जानता है कि बिना चप्पलों के सड़क पर कैसे चला जाता है। वह जानता है कि बिना किताबों के भी पढ़ा जा सकता है, और वह जानता है कि ताने खाने के बाद भी मुस्कुराया कैसे जाता है। वह जानता है कि मेहनत क्या होती है। वह जानता है कि नींद से ज्यादा जरूरी सपने होते हैं। उसने वो रोशनी देखी है जो बिजली के बल्बों से नहीं, उम्मीद की लौ से पैदा होती है। जिसने गरीबी देखी है वह झुकता नहीं, क्योंकि वह पहले ही जिंदगी के सबसे निचले पायदान से शुरू कर चुका होता है। उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन पाने को पूरी दुनिया होती है। गरीबी आपको सिखाती है कि पेट की आग से बड़ा कोई सपना नहीं होता। जब कोई भूखा बच्चा अपने पिता से पूछता है अगली बार कब खाना मिलेगा, तो वह पिता पूरी कायनात से लड़ने की ताकत पा लेता है। जब कोई माँ एक ही साड़ी को बार बार धोकर पहनती है और फिर भी मुस्कुराकर अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, तो वह त्याग की देवी बन जाती है। इन्हीं संघर्षों में पलकर जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन सकता है, वह IAS बन सकता है, वह वैज्ञानिक बन सकता है, वह नेता बन सकता है, क्योंकि उसने जीवन की सबसे कठोर पाठशाला से सीखा होता है। जिसने गरीबी देखी है वह बहाने नहीं बनाता, वह समाधान खोजता है। ये दुनिया अक्सर केवल उसी को देखती है जो सफल हो चुका हो, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस सफलता की नींव में कितनी भूखी रातें, कितने आंसू और कितने अपमान छिपे हुए होते हैं। पर जिसने गरीबी देखी है वह जानता है कि दुनिया के सवालों के जवाब केवल परिणाम से दिए जाते हैं। गरीबी एक बुरा सपना है, लेकिन उसी सपने से जागने वाला इंसान पूरी दुनिया को जला सकता है। उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी हार से लड़ना सीखा है, हार मान लेने की आदत से। यह कहानी उन्हीं के लिए है जो आज कहीं किसी कोने में बैठे हैं, अपने सपनों को सिसकते हुए देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि क्या मैं कुछ बन पाऊंगा। तो सुन लो, जिसने गरीबी देखी है वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह कितना भी ऊपर चला जाए कभी गिरता नहीं, क्योंकि उसकी उड़ान में आत्मविश्वास नहीं, तपस्या की ताकत होती है। और क्योंकि उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं होती, वह करोड़ों को जीना सिखा जाती है। चारों ओर धूल उड़ती थी। मिट्टी के कच्चे रास्तों पर नन्हे पांव दौड़ता हुआ एक लड़का रोज सुबह सूरज से पहले उठता था। उसका नाम था अभिनव। गांव के एक कोने में एक टूटी झोपड़ी थी, जिसमें छत से बरसात का पानी टपकता था और रात को मच्छरों की फौज दावत देती थी। वहीं अभिनव अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। अभिनव ने अपने जीवन की शुरुआत उसी मिट्टी से की थी जिसमें लोग अपने टूटे सपनों को दफन कर देते हैं। उसके पास न किताबें थीं, न खिलौने और न ही कोई ऐसा इंसान जो कहे तो कर सकता है, लेकिन उसके पास थी आंखों में चमक, एक ऐसी चमक जो हालातों से बड़ी थी। गरीबी उसके घर की दीवारों में नहीं, उसकी आंखों में भी झांकती थी। लेकिन हर सुबह जब वह टूटी चप्पल पहनकर स्कूल की तरफ बढ़ता तो वह गरीबी से नहीं डरता था,
वह हर रोज जमीन पर पड़े कागज बीनकर उस पर लिखा करता, क्योंकि उसके पास कॉपी नहीं थी। उसका सपना था कुछ बनना, कुछ ऐसा करना जिससे उसकी माँ के हाथों में झाड़ू के बजाय किताबें हों। स्कूल में मास्टर जी उसे अक्सर पीटते, तेरे जैसे बच्चे तो बस मजदूर बनते हैं, पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन अभिनव हर मार के बाद और मजबूत हो जाता। वह जानता था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि संसार की सबसे कठोर लेकिन सच्ची पाठशाला है, और वह इस पाठशाला का सबसे ईमानदार छात्र बनना चाहता था। कई बार पेट भरने के लिए उसे और उसके छोटे भाई को भूखा सोना पड़ता। माँ एक रोटी में 4 टुकड़े करती ताकि सबके हिस्से में कुछ आए। उन टुकड़ों के साथ जो बात बनती थी वह थी उम्मीद। माँ के चेहरे पर कभी हार नहीं दिखती। माँ अक्सर कहती, बेटा, भगवान ने हमें गरीबी दी है, पर इज्जत और मेहनत की दौलत भी दी है। तू अगर मेहनत करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। और वो बातें अभिनव के दिल में जलती चिंगारी को हवा देती थीं। एक दिन गांव में एक किताबों की प्रदर्शनी लगी। अभिनव ने सुना कि वहां शहर से कोई लेखक आए हैं जो बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटते हैं। वह नंगे पांव 2 किलोमीटर भागा, बस इसलिए कि वह किताबें देख सके। लेकिन जब वहां पहुंचा तो लोग हंसे, अरे इस भिखारी को देखो, ये क्या किताबें लेगा। किसी ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया। वह बाहर बैठ गया और इंतजार करता रहा। आखिर एक बुजुर्ग लेखक ने उसे देखा और पास बुलाया, तुम्हें पढ़ना पसंद है? अभिनव ने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन मेरे पास किताब नहीं है। उस लेखक ने मुस्कुराते हुए उसे एक किताब दी, सपनों की उड़ान, और कहा, जब भी हारने लगे इसे पढ़ लेना। वह किताब अभिनव के जीवन की पहली दौलत बनी। वह उसे रोज पढ़ता। हर पन्ना उसे सिखाता कैसे सपनों को पालना है, कैसे हालातों से लड़ना है। वह जानता था उसके पास जो नहीं है वह उसे औरों से अलग करता है, लेकिन जो उसके पास है वह उसे महान बना सकता है। अभिनव जब 7वीं कक्षा में था तब पिता बीमार पड़ गए। कमाई का एकमात्र स्रोत ठप। माँ ने और अधिक घरों में काम करना शुरू किया और अभिनव ने स्कूल के बाद गांव के दुकान पर बोरी उठाने का काम पकड़ लिया। दोपहर की गर्मी में जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वह पसीने से भीगा बोरी उठाता, लेकिन मन में एक ही आवाज गूंजती, मैं हार नहीं मान सकता। मैंने गरीबी देखी है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी वर्ष स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा सपना। अभिनव ने पूरी रात जागकर अपनी कहानी लिखी। उसने लिखा कैसे गरीबी ने उसे लड़ना सिखाया, कैसे माँ की आंखों में आंसू और हौसला दोनों है, और कैसे वह एक दिन इतना बड़ा बनेगा कि किसी और बच्चे को नंगे पांव स्कूल ना आना पड़े। उस दिन स्कूल के हॉल में जब उसका नाम पुकारा गया, प्रतियोगिता का पहला स्थान अभिनव कुमार, तो उसके पैर कांप गए। मास्टर जी पहली बार मुस्कुराए और कहा, बेटा, तू सच में कुछ करेगा। वह दिन उसके लिए जीत का दिन नहीं था। वह दिन था जब एक गरीब बच्चा पहली बार यह मान गया कि वह असाधारण है। यह शुरुआत थी उस सफर की जहां हर मोड़ पर गरीबी उसका इम्तिहान लेती रही, लेकिन वह हर बार यह साबित करता रहा कि जो मिट्टी में जन्मा है वह आकाश की ऊंचाई भी छू सकता है। कभी कभी लगता था कि जीवन हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर आता है। अभिनव अब 8वीं कक्षा में था, लेकिन उसकी उम्र से ज्यादा बड़ा उसका बोझ था। उसका बचपन बहुत पहले ही कहीं खो गया था, शायद उसी दिन जब पिता की तबीयत ने उसका सहारा छीन लिया। घर में राशन खत्म हो चुका था। माँ की आंखें लाल थीं और छोटे भाई की आंखों में भूख का डर साफ झलक रहा था। उस रात जब अभिनव चारपाई पर लेटा तो छत से टपकती पानी की बूंदों की जगह अब माँ की आहें सुनाई देती थीं। लेकिन वह रोया नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक निश्चय था, अब और सहना नहीं है, अब कुछ करना है। सुबह 4 बजे उठकर वह पहले गांव की दूध डेयरी में बाल्टी उठाने लगा, फिर स्कूल जाता और वहां के कामों में भी हाथ बटाता, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना। बदले में मास्टर जी उसे कुछ खाने को दे देते। पढ़ाई का समय कम हो गया था, लेकिन पढ़ाई के लिए उसकी भूख अब और तेज हो गई थी। रात को जब बाकी बच्चे सो जाते तब अभिनव लालटेन की रोशनी में किताब खोलता। वह खुद से कहता, अगर मैं आज सो गया तो कल का सपना मर जाएगा। उसकी किताबें अब उसकी दोस्त थीं। वह उनसे बात करता, उन्हें समझता और खुद को उनमें ढूंढता। एक दिन स्कूल में विज्ञान के अध्यापक ने एक सवाल पूछा, अगर बिजली ना हो तो क्या होगा? पूरी कक्षा चुप थी, लेकिन अभिनव ने हाथ उठाया और बोला, सर, अगर बिजली ना हो तो भी हम रोशनी जला सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन उसके लिए सोच को जगाना पड़ता है। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी पहली बार गहराई से उसे देख रहे थे। शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का दूसरों से अलग है। गरीबी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसी गरीबी को अपने अंदर की आग बना दिया था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मेहनती बालक नाम से
जो बच्चा पढ़ाई के साथ काम करता हो, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालता हो और फिर भी शिक्षा को नहीं छोड़े। वह सम्मान के लिए चुना जाना था। गांव के सरपंच से लेकर जिला अधिकारी तक आए थे। उस दिन स्कूल में कई बच्चों ने आवेदन दिए थे, लेकिन जब अभिनव का नाम आया और उसकी कहानी सुनाई गई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सरपंच ने मंच से कहा, हमने आज असली हीरा देखा है। जो बच्चा अपनी भूख को जीतकर किताब थामे खड़ा हो, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसी दिन अभिनव को 500 रुपए नकद पुरस्कार और एक नई किताबों की सेट दी गई। ये रुपए उसके लिए कोई अमीर बनने का रास्ता नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि संघर्ष व्यर्थ नहीं जाते। रात को माँ ने उसकी माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तू तो हमारा सूरज बन गया। अभिनव ने माँ का हाथ थाम कर कहा, नहीं माँ, सूरज में नहीं तुम हो। आपने ही अंधेरे में मुझे रोशनी देखना सिखाया है। अब अभिनव का हौसला और बढ़ चुका था। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठकर काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। वहां के पुस्तकपाल भी उसकी लगन से प्रभावित थे और उन्होंने उसे एक पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत दी। पहली बार अभिनव ने इंटरनेट पर कुछ पढ़ा, उसे दुनिया की ऊंचाइयां दिखी और यह विश्वास भी आया कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन वह अकेले बैठा था पेड़ के नीचे, अपनी कॉपी में कुछ लिखते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आए और बोले, क्या कर रहे हो बेटा? अभिनव बोला, मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों? अभिनव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जीत गया तो किसी दिन कोई बच्चा ये कहानी पढ़कर हार मानने से रुक जाएगा। वह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, अब वह उन लाखों बच्चों के लिए लड़ रहा था जो हर रोज गरीबी से हार जाते हैं। उसने ठान लिया था वह शिक्षक बनेगा, लेकिन ऐसा शिक्षक जो सिर्फ किताबें न पढ़ाए बल्कि बच्चों को जिंदगी जीना सिखाए। जब वार्षिक परीक्षा आई तो सबने कहा, अब तो अभिनव फेल हो जाएगा, इतना काम करता है, पढ़ता कब होगा? लेकिन जब परिणाम आया, अभिनव पूरे स्कूल में प्रथम आया। मास्टर जी ने सबके सामने कहा, हमने आज उस मिट्टी को सोना बनते देखा है। कुछ लड़ाइयां बाहर से नहीं, अंदर से लड़ी जाती हैं। जब दुनिया के हर कोने से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, तब खुद से कहना पड़ता है, मुझे करना ही है। अभिनव अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। उसके नाम की गोल स्कूल के हर कोने में थी। हर मास्टर जी जो कभी उसे डांटते थे, अब उसे देख मुस्कुरा कर कहते, तू बड़ा बनेगा। लेकिन सफलता के साथ एक और चीज आई थी, जलन। कुछ साथी छात्र, कुछ शिक्षक और कुछ गांव वाले सभी अब सवाल उठाने लगे थे। एक मजदूर का बेटा इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है। देखना, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, अभी तो किस्मत साथ है, आगे जाकर देखना क्या होता है। अभिनव ने ये सब सुना, महसूस किया और फिर भी मुस्कुराता रहा। लेकिन अंदर कहीं एक डर बैठ गया था, अगर मैं सच में न कर पाया तो। हर रात वह खुद से यही सवाल करता। जब गांव के लड़के उसकी किताबें छीन कर हंसी उड़ाते तो वह चुपचाप उठा लेता और फिर से पढ़ने लग जाता। वह जानता था इन आवाजों का जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से देना होगा। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब सामने थी, 10वीं बोर्ड। यह वही मोड़ था जहां से या तो रास्ता खुलता था या फिर जिंदगी बंद गली में धकेल देती थी। लेकिन इस बार उसके पास वक्त की कमी थी। पिता की तबीयत और बिगड़ गई थी, माँ को बीमारी ने जकड़ लिया था। अभिनव अब सुबह अखबार बांटता, दोपहर को स्कूल जाता, शाम को खेत में काम करता और रात को पढ़ता। कई बार किताब हाथ में लेकर नींद आ जाती और किताब ही तकिया बन जाती। पर वह जानता था, जो थम गया वह रुक गया और जो रुक गया वह मर गया। बोर्ड परीक्षा से 2 महीने पहले एक दिन स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी का दौरा हुआ। वह टैलेंटेड बच्चों से मिलना चाहते थे। जब अभिनव को बुलाया गया तो कुछ शिक्षक पीछे से फुसफुसाए, क्या जरूरत थी इस लड़के को बुलाने की, ये तो बस मेहनती है। लेकिन टैलेंट शब्द सीधे दिल में चुभे। अभिनव ने उस दिन कुछ नहीं कहा, बस अपनी कॉपी खोली और 2 घंटे तक लगातार लिखा। एक लेख जिसका शीर्षक था, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वह लेख इतना दमदार था कि शिक्षा अधिकारी ने उसे जिले की पत्रिका में छापने का आदेश दे दिया। यह अभिनव की पहली छपी हुई रचना थी। उस दिन अभिनव ने समझा, जो चुप रहते हैं उनके शब्द और बुलंद होते हैं। लेकिन अब परीक्षा और करीब आ गई थी। रातें छोटी लगने लगीं और किताबें भारी। भूख और थकान शरीर तोड़ रही थी, लेकिन आत्मा और मजबूत हो रही थी। और फिर आया वह दिन, परीक्षा का पहला पेपर। अभिनव पूरी तैयारी से गया, लेकिन जब पेपर मिला तो उसका सिर घूम गया। कई सवाल कठिन थे और दिमाग एकदम खाली। वह डर गया, पसीना बहने लगा, हाथ कांपने लगे। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तू नहीं कर पाएगा। पर उसी पल उसे माँ की एक बात याद आई, बेटा, जब सब कहें कि तू नहीं कर पाएगा
तो समझ लेना कि तू सही रास्ते पर है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं अभिनव हूं, जिसने गरीबी देखी है वो किसी सवाल से डरता नहीं। फिर उसने कलम उठाई और एक एक सवाल से लड़ता गया, जैसे वह हर उत्तर के साथ अपनी गरीबी को हराता जा रहा था। परीक्षा खत्म हुई। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन परिणाम का डर फिर से चुपचाप मन में बैठ गया। गांव वाले बातें कर रहे थे, इस बार तो फेल हो जाएगा, अरे इतना काम करके कौन पढ़ता है। अब सब हवाई किले ढाएंगे। फिर आया परिणाम का दिन। स्कूल में भीड़ थी, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ उछल रहे थे। अभिनव अपनी पर्ची लेकर एक कोने में खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे पर था। उसने आंखें बंद की और पर्ची खोली। 92% उसने 92% अंक लाए थे। पूरा स्कूल सन्न था। वह लड़का जिससे कोई उम्मीद नहीं करता था, अब स्कूल का टॉपर बन चुका था। जिला अधिकारी ने अखबार में अभिनव की कहानी छपवाई और उसकी फोटो पूरे जिले में छा गई। अब लोग कह रहे थे, इसमें तो कुछ बात है, हमने तो कभी सोचा नहीं था, ये लड़का तो बहुत दूर जाएगा। लेकिन अभिनव जानता था, यह जीत केवल उसकी नहीं थी, यह जीत उन सब की थी जो खुद से लड़ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। उसने सीखा, जब दुनिया कहे तू नहीं कर पाएगा, तो अपने अंदर की आवाज को और तेज कर दो, मुझे करना ही है। अभिनव ने जब अपने 10वीं के परिणाम में 92% अंक हासिल किए तो पूरा गांव दंग रह गया। जिस लड़के को कभी लोग मजाक समझते थे, आज उसकी तस्वीर अखबारों में छप रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद मंच से अभिनव की तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के ने गरीबी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये सिर्फ अंक नहीं है, ये उम्मीद है उन लाखों बच्चों के लिए जो मिट्टी में जन्मे हैं पर आसमान को देखना नहीं भूले। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। 11वीं में दाखिला और आगे जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी। अभिनव जानता था कि उसका सपना आईटी में पढ़ने का है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे। शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी, कोचिंग लेनी थी, अच्छे स्कूल में दाखिला लेना था। लेकिन घर में तो अब भी रात की रोटी गिनकर खाई जाती थी। पिता अब और बीमार हो चुके थे। माँ की आंखों में सच्चाई का दर्द था। वो चाहती थी कि बेटा आगे बढ़े, पर जेबें साथ नहीं दे रही थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा हम तुझे शहर भेजना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभिनव मुस्कुराया और बोला, माँ, जो कुछ नहीं होते हैं वही सब कुछ कर जाते हैं। उस रात अभिनव ने एक पक्की योजना बनाई। उसने इंटरनेट पर स्कॉलरशिप सर्च करना शुरू किया। वह हर वेबसाइट, हर वेबसाइट, हर वेबसाइट, हर वेबसाइट, हर वेबसाइट, हर विज्ञापन, हर आवेदन को ध्यान से पढ़ता। एक दिन उसे एक सरकारी योजना दिखी, गरीब व प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और छात्रावास सुविधा। उसने आवेदन किया। 2 सप्ताह बाद उसे बुलावा आया, लेकिन साथ में एक प्रवेश परीक्षा देनी थी। अब समय बहुत कम था, किताबें पुरानी थीं, मार्गदर्शन कोई नहीं था, लेकिन जज्बा जिंदा था। अभिनव ने अपने गांव के स्कूल की लाइब्रेरी से हर संभव किताब इकट्ठी की। दिन में खेत में मजदूरी करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। जब कोई उसे कहता, इतना मत पढ़, थक जाएगा, तो वह हंसकर कहता, मैं थकने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। परीक्षा का दिन आया। शहर की भीड़ भाड़, बड़ी बिल्डिंगें और होर्डिंग्स ने उसे डराया, पर जब वह परीक्षा कक्ष में बैठा तो उसके मन में केवल एक आवाज गूंज रही थी, मेहनत मेरी ताकत है, किस्मत नहीं, मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। 3 घंटे तक उसने पसीना बहाकर पेपर भरा। जब बाहर निकला तो मन में घबराहट थी, लेकिन आत्मा शांत थी। उसने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था। 3 हफ्ते बाद परिणाम आया। अभिनव चयनित हो गया था। उसे एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में 2 साल की मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा मिली थी। वह दिन उसके जीवन की पहली बड़ी जीत का दिन था, और यह जीत उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की चमक थी। जब वह गांव लौटा तो सबके चेहरे बदल चुके थे। जो कल तक कहते थे ये क्या कर लेगा, आज वही लोग उसके पास आकर कहने लगे, अभिनव हमारा बेटा तो आज गांव का गौरव बन गया। लेकिन अभिनव को घमंड नहीं हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। शहर में आकर शुरू हुई कोचिंग। अब चुनौती और भी बड़ी थी। आसपास के सारे छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए, बेहतर गाइडेंस से निकले हुए। अभिनव कई बार कक्षा में बैठकर घबराता। उसे कई बातें समझ में नहीं आती थीं। कभी कभी वह खुद से कहता, क्या मैं वाकई इस जगह का हिस्सा हूँ? और फिर उसकी माँ की आवाज गूंजती, तू मिट्टी का बेटा है, लेकिन तेरे इरादे पत्थर से भी सख्त हैं। हर दिन वह दूसरों से ज्यादा घंटे पढ़ता। हर क्लास के बाद शिक्षक से सवाल करता। हर गलती को सीढ़ी बनाता। उसके कमरे की दीवार पर एक पंक्ति चिपकी थी, जिसने गरीबी देखी है वह कुछ भी कर सकता है। हर सुबह वह उसे पढ़कर खुद को याद दिलाता कि वह क्यों यहाँ है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा।
टेस्ट में नंबर आने लगे। एक दिन कोचिंग में जब टॉप 10 छात्रों की सूची निकली तो उसमें उसका नाम तीसरे नंबर पर था। अब कोचिंग के शिक्षक भी कहने लगे, अभिनव, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। पर अभिनव अब भी शांत था। उसने अब तक हर सफलता को संघर्ष से खरीदा था। वह जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, आईआईटी प्रवेश परीक्षा, और अब वह तैयार था हर उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए जिसने कभी कहा था तू नहीं कर पाएगा। सपने जब छोटे होते हैं तो उन्हें पूरा करने का जुनून होता है, लेकिन जब वही सपने ऊंचाई पकड़ लेते हैं तो डर साथ आने लगता है। डर कि कहीं ये टूट न जाए, डर कि कहीं सब कुछ जो बनाया है वह बिखर न जाए। अभिनव अब 12वीं कक्षा में था। कोचिंग के 2 साल चल रहे थे। हर दिन वह 4-4 घंटे स्कूल, 8 घंटे कोचिंग और बाकी समय सेल्फ स्टडी में लगा था। बाकी छात्र कई बार थक जाते, लेकिन अभिनव की आंखों में थकान नहीं, आग जलती थी। उसने खुद से वादा किया था, माँ के हाथों की लकीरें बदलनी है, गरीबी का चक्र यहीं तोड़ना है। और जैसे जैसे जीत प्रवेश परीक्षा पास आने लगी, वह घबराने लगा। हर दिन एक नया मॉक टेस्ट, हर दिन एक नई रैंक। कभी अच्छा प्रदर्शन होता तो हौसला बढ़ता, लेकिन एक बुरे स्कोर पर जैसे पूरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता। एक दिन उसकी ऑल इंडिया रैंक 1200 से गिरकर 4800 हो गई। कोचिंग में उसके कुछ साथी हंसने लगे। लगता है अभिनव भी हिलने लगा है। शुरुआत में तो सब तेज होते हैं, असली रंग आखिर में दिखता है। गरीब लड़के कितना ही पढ़ लें, एक हद होती है। ये शब्द सीधा उसके सीने में तीर की तरह चुभते। वह कमजोर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे लगा कि कहीं सब कुछ हाथ से निकल तो नहीं जाएगा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत की ओर देखता रहा। कभी उसके दिल में डर पैदा होता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये 2 साल की मेहनत बेकार चली गई, अगर सबकी उम्मीदें टूट गईं। उसे डर लगने लगा था अपनी ही मेहनत से। उसे डर था उस सपने से जिसे उसने बनाया था। लेकिन तभी उसे एक दिन अपनी माँ की आवाज याद आई, बेटा, जब डर बहुत बड़ा लगे तो ये मत भूलना कि तू गरीबी में पला है। उस डर से बड़ा कोई डर नहीं। अगले दिन सुबह उठकर उसने अपना पुराना बैग खोला। उसने एक पन्नी में लिपटी हुई वो पहली किताब थी, सपनों की उड़ान, जो एक लेखक ने कभी गांव में दी थी। उसने वह किताब फिर से खोली और उसी पहले पन्ने पर एक लाइन पढ़ी, जो डर को पहचानता है वही डर को हरा सकता है। उसने उसी वक्त फैसला किया, अब डर से नहीं खुद से बात करनी है। उसने अपनी पढ़ाई की पूरी रणनीति बदली। अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, वह खुद को तैयार करता था मानसिक रूप से। हर सुबह वह आईने में खुद को देखता और कहता, तू वही लड़का है जो बिना चप्पल के स्कूल जाता था। तू वह है जिसने भूख में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब तो पास में रोशनी है, किताबें हैं, कोचिंग है, डरने की कोई वजह नहीं बची है। धीरे धीरे उसके स्कोर फिर ऊपर चढ़ने लगे। शिक्षक भी हैरान थे कि इतना दबाव झेलकर भी वह मुस्कुरा रहा है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अभिनव के पास सबसे बड़ा हथियार था, उसका अतीत। परीक्षा से 2 दिन पहले वह गांव गया। माँ से मिलकर माथा छूने के बाद उसने कहा, माँ, डर तो अब भी है, लेकिन अब डर से डर नहीं लगता। माँ ने उसका चेहरा देखा, उसके बाल सहलाए और बोली, तू अब वही बन गया है जो तू बनने के लिए इस दुनिया में आया था। परीक्षा का दिन आया। देश भर में लाखों बच्चे उस सीट पर बैठे थे, हर कोई सपनों का एक बड़ा बोझ लेकर। लेकिन अभिनव के पास अब सिर्फ एक चीज थी, सच्चा आत्मविश्वास। उसने पेपर देखा, कठिन था, सवाल जटिल थे, समय कम था, लेकिन इस बार वह नहीं डगमगाया। हर सवाल को ऐसे देखा जैसे वह बचपन में भूख से लड़ता था, जैसे वह माँ की आंखों की चमक को समझता था। हर सवाल एक चुनौती थी और हर उत्तर एक जवाब। 3 घंटे के बाद जब वह बाहर निकला तो बाकी छात्र तनाव में थे, लेकिन अभिनव शांत था, जैसे उसने एक युद्ध जीत लिया हो। वह जानता था अब फैसला ऊपर वाले का नहीं, मेहनत का है। जब परिणाम आया तो घर में बिजली नहीं थी। अभिनव अपने पुराने दोस्त की दुकान पर गया, जहां इंटरनेट था। कंप्यूटर पर रोल नंबर डालते हुए उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी रैंक थी 173, आईआईटी बॉम्बे, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और वो सब चेहरे सामने आए। माँ, पिता, छोटा भाई, स्कूल की टूटी बेंचें, खेत की मिट्टी, लालटेन की रोशनी और वह पुरानी किताब। फिर उसने आसमान की ओर देखा और बस एक वाक्य बोला, अब डर भी मुझसे डरता है। आईआईटी बॉम्बे में जब अभिनव पहली बार अपने नए कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की दीवारें उसे देखकर नहीं, बल्कि उसके अतीत की गूंज से कांप गईं। यह कोई आम छात्र नहीं था, यह वह लड़का था जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, जिसकी रातें पेट की भूख से नहीं, आंखों के आंसुओं से भरी होती थीं। अब वही लड़का उस संस्थान में खड़ा था
जहां पहुंचने का सपना लाखों आंखें देखती हैं, लेकिन पूरी केवल कुछ ही कर पाते हैं। उसके पास न लैपटॉप था, न नए कपड़े, मोबाइल, लेकिन वह इन सबसे ज्यादा अमीर था। उसके पास अनुभव था, संघर्ष की ताकत थी और हर हार को जीत में बदलने का हुनर। क्लास में आसपास के छात्र जब अंग्रेजी में आपस में बात करते तो वह थोड़ा सकुचाता, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती तो भाषा से नहीं, भावना से बड़ा बनेगा। धीरे धीरे उसने हर विषय पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। खाली समय में वह प्रोफेसरों से सवाल पूछता, पुस्तकालय में देर रात तक बैठता और हॉस्टल के वॉशरूम की बत्ती बुझने के बाद भी टॉर्च में किताबें पढ़ता। पहली बार जब उसने एक लैपटॉप पकड़ा तो उसे खोलने में डर लगा, लेकिन जैसे ही उसने कोडिंग सीखी तो उसके हाथों से चमत्कार होने लगे। उसका दिमाग अब गरीबी की सीमाओं को तोड़ चुका था। वह क्लास के सबसे होशियार छात्रों में गिना जाने लगा। टीचर्स उसे पहचानने लगे और दोस्त अब उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। लेकिन अभिनव का सिर अब भी झुका रहता। उसमें अभी भी वही विनम्रता थी, वही जमीन से जुड़ाव। तीसरे वर्ष में उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, शक्ति ऐप, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो गांव के बच्चों को मुफ्त में हिंदी में विज्ञान और गणित पढ़ाता था। यह ऐप तब बना जब उसने देखा कि गांवों में आज भी बच्चों को अच्छे शिक्षक और साधन नहीं मिलते। उसने सोचा, अगर मैं कर पाया तो बाकी क्यों नहीं? अगर मैं झोपड़ी से उठकर यहाँ तक आ सकता हूँ तो मेरे जैसे लाखों बच्चों को कोई क्यों रोके। इस ऐप ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। कई राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों ने उसे बुलाया। TEDx मंच पर उसका भाषण हुआ और उसकी कहानी लाखों युवाओं तक पहुंची। उसने मंच पर कहा, मैं गरीबी से आया हूं, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गरीबी ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे गढ़ा है। उसने मेरे अंदर वो आग जलाई है जो किसी किताब में नहीं मिलती। अगर मेरे पास पैसा नहीं था तो क्या हुआ? मेरे पास माँ का आशीर्वाद था, पिता का संघर्ष था और मेरे सपनों का साथ था। उसके भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी। उस दिन वह सिर्फ अभिनव नहीं था, वह उन लाखों अनसुने बच्चों की आवाज बन गया था जो अब तक चुप थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों से उसे ऑफर मिलने लगे, लाखों के पैकेज, लेकिन उसने वह रास्ता नहीं चुना। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया, उड़ान फाउंडेशन, जो भारत के सबसे गरीब गांवों में स्कूल, कोचिंग और डिजिटल शिक्षा फैलाने का काम करता है। उसने अपने गांव से शुरुआत की, जहां कभी खुद उसके पास किताब नहीं थी। आज वहां 500 बच्चों की डिजिटल लाइब्रेरी है। जहां कभी उसे लोग ताने देते थे, आज वही लोग अपने बच्चों को उसकी पाठशाला में भेजते हैं। हर साल वह हजारों युवाओं को स्कॉलरशिप देता है, खुद कोचिंग कराता है और गांव गांव जाकर एक ही बात दोहराता है, तुम जहां से आए हो वह मायने नहीं रखता, तुम कहां जाना चाहते हो बस वही मायने रखता है। एक बार एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी गरीब हूं, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहता हूं, क्या मैं भी कर सकता हूं? अभिनव ने उसका सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तू गरीब है बेटा, इसलिए तू जरूर कर सकता है। अब अभिनव की कहानी किताबों में है, पाठ्यक्रमों में है, सरकारी अभियानों में है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में है। जब कभी किसी गरीब का बच्चा हार मानने लगता है तो कहीं न कहीं से एक आवाज आती है। एक लड़का था अभिनव, उसने गरीबी देखी थी और उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। गरीबी कमजोरी नहीं है, गरीबी तो वह आग है जो इंसान को या तो राख कर देती है या सोना बना देती है। जिसने गरीबी देखी है वो जानता है संघर्ष क्या होता है, आंसू क्या होते हैं और उम्मीद कैसे रखी जाती है। और इसलिए जिसने गरीबी देखी है वह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।